रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं बेटा। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए, ये रेडॉक्स वर्ड जो है दो चीजों से बना है, रेड एंड ऑक्स। ठीक है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, एक तरह से रिडक्शन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रेड। ठीक है। और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऑक्स। इस तरह से जो है रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। ठीक है। तो कुल मिला के रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक तो रिडक्शन पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको नाम से लग रहा होगा कि दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन असल में ये दो रिएक्शन नहीं होती हैं, ये एक सिंगल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कंबाइन करके ये नाम दिया गया है। ठीक है, इसकी वजह हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन अपने आप में एक हाफ रिएक्शन है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे यहाँ जाके आपको पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, एक हाफ रिएक्शन यानी कि आधी रिएक्शन है। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन भी एक हाफ रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि पूरी पिक्चर की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए रेडॉक्स कंसेप्ट जो है, एक बार पुराने ख्यालात से देख लेते हैं कि पुराने हिसाब से रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स में मैंने आपको बताया दो पार्ट हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन देखते हैं। अब ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से जो है कुछ एलिमेंट्स के बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो ये जो है डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के हिसाब से ये डेफिनेशन है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। HNO2 के अंदर ऑक्सीजन अगर ऐड करोगे तो HNO3 बन जाता है। CH3CHO, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, इसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीजन डालते हो तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप बोल सकते हो HNO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। HNO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे आप बोल सकते हो एसिटल्डिहाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। हमेशा आप देखोगे ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होगा, रिडक्शन का उल्टा होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। तो रिडक्शन क्या है, तो देखिए ऑक्सीजन अगर ऐड करते हो तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन अगर आप रिमूव कर देते हो किसी चीज में से तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड में से अगर हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं और उसको केवल कॉपर बना देते हैं तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो आयरन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आयरन के साथ में ऑक्सीजन जो है उसको निकाल देते हो तो क्या बचेगा, आपके पास आयरन बचेगा। ऑक्सीजन आपने निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब Fe2O3 इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट। इस तरह के तीन चार कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो ये पहला कंसेप्ट था। इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो बेटा। इसमें अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। समझ आ गई ये बात, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया आपको एलिमेंट के हिसाब से जो है हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कहीं से आप हाइड्रोजन निकालते हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है।
ठीक है, ये एक कंपाउंड आपके पास, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल में से अगर हाइड्रोजन निकाल देते हो तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन क्या कहलाएगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे आपने रिमूव किया, यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आप ऐड करते हो हाइड्रोजन को तो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड के अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये सेकंड डेफिनेशन है। आप देख सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों उल्टे चीजें बताते हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन को रिमूव करते हो तो क्या था, रिडक्शन था। लेकिन हाइड्रोजन के लिए उल्टा है, अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो रिडक्शन है। ठीक है, और हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हो तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, उल्टे हैं। इतना ध्यान रखना आपने। अब देखिए थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से अब देखिए, जैसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिलेट किया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, वैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इससे नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखिए, अगर किसी सब्सटेंस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर क्लोरीन को आप सोडियम के अंदर ऐड कर रहे हो तो इसका क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या किया आपने, ऐड किया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट का एडिशन जो है ऑक्सीडेशन अगर कहलाता है तो इसका रिमूवल क्या कहलाएगा, इसका रिमूवल डेफिनेटली रिडक्शन कहलाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड मान लेते हैं कंपाउंड, इसमें से देखिए अगर ये क्लोरीन गैस निकल जाती है बाहर, ठीक है, या क्लोरीन एटम बाहर निकल जाते हैं किसी भी तरह से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने निकाल दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे हमने देखा, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर कहीं से आप जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकाल देते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आप ऐड करते हो तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आप रिमूव करते हो तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए उल्टा है, अगर इसको ऐड करोगे तो रिडक्शन कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करोगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इसको रिमूव करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा। अब पोटासियम आयोडाइड के अंदर पोटासियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, पोटासियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है। ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया था आपको। इसमें से अगर पोटासियम को निकाल दिया जाए केवल क्या बचेगा, आयोडीन बचेगा, तो इसका आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो अगर क्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम को ऐड करते हो, मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करते हो तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पहला हिसाब। दूसरे हिसाब में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और दूसरा हिसाब क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन है पुराने के हिसाब से। ठीक है, ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन होगा आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल
ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए ये याद रखना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी इसको याद याद रखने में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नए कंसेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, और वो कंसेप्ट जो है, नए कंसेप्ट आपके लिए याद रखने भी आसान होंगे और समझने भी आसान होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ, इनके बारे में अगर कहीं पे पूछ लेते हैं तो आप जो है नए कंसेप्ट से इनको डराइव भी कर सकते हो कि क्या सिस्टम यहाँ पे बन रहा है आपका। ठीक है, तो बताऊंगा मैं कैसे कैसे आपने जो है अप्रोच करनी है चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। हाँ बेटा, कोई भी बच्चा, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो तो अभी पूछ लो। यहाँ तक हमने पुराने कंसेप्ट के बारे में बात की है, रेडॉक्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए नया कंसेप्ट देखते हैं। नए कंसेप्ट जो है, ये हमारे दो कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहला कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है फर्स्ट, और दूसरा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए समझ लेते हैं इस बात को। तो नए कंसेप्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन आपका कहलाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एटम या कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि जब NaCl बनता है, बनने का तरीका मैंने आपको बताया था। NaCl के अंदर Na में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और Cl के पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ पहले। अब सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा कैसे, तो सोडियम एलिमेंट था आपका, सोडियम एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देता है तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस क्यों बनता है इसका रीजन भी बताया था मैंने आपको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम जो एंटिटी बचेगी उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 11 प्रोटॉन रहेंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन का चार्ज तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज अभी भी बचता है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास रिएक्शन है Na प्लस Cl2 और ये बना रहा है NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम किस में जा रहा है, सोडियम से सोडियम प्लस में जा रहा है। आपको पता है NaCl में Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का आप बोल सकते हो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब देखिए इसको पुराने कंसेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो या आप ऐसा मान सकते हो कि सोडियम के अंदर अगर क्लोरीन डालते हो तो ये क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो नए कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये पहली बात थी। अब देखिए रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन डेफिनेटली ऑक्सीडेशन का उल्टा ही होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो डेफिनेटली रिडक्शन के अंदर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और यहाँ पे बनाती है 2Cl माइनस। ठीक है, या आप ऐसा मान लो कि एक क्लोरीन एटम है आपके पास। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये क्या बनाएगा, तो ये डेफिनेटली Cl माइनस बनाएगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे इस तरह से। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया।
इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब फिर से वही रिएक्शन अगर देखते हो आप, तो क्लोरीन के साथ क्या हुआ? तो क्लोरीन के साथ में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो दोनों कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो बेटा। हाँ बेटा, नया कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के अंदर सारी बातें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें वो आपको जो है समझनी पड़ेंगी या याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले एक टर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये एक रियल चार्ज भी हो सकता है या फिक्सियस चार्ज भी हो सकता है। फिक्सियस का मतलब क्या है? हाइपोथेटिकल। ठीक है, मतलब माना हुआ चार्ज, which appear on an atom after breaking the bond and shifting electrons to more electronegative element. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? एक रियल या फिक्टिशियस चार्ज होता है जो अपीयर होता है किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी आयन के ऊपर, जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर उन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको जब मैं अप्लाई करके बताऊंगा तब आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये रियल भी हो सकता है, इतना अभी अभी के लिए आपको समझना है, या हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद कुल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आपका एक नंबर रहेगा। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? एक नंबर रहेगा, और नंबर भी कैसा? इंटीजर रहेगा हमेशा। ठीक है, अब ये एक एटम के लिए डिफाइन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपने। डिफाइन फॉर एन एटम, किसी एटम के लिए डिफाइन किया जाता है। अब मान लीजिए एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा आपके सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो वहां पे हम जो है एवरेज भी निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज जो होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इज जस्ट द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब देखिए रियल की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो भी आयनिक कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो भी चार्जेस होते हैं वो रियल चार्ज होते हैं, और जितना भी चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, और जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे उनके अंदर हमेशा हाइपोथेटिकल चार्ज होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बात को बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए NaCl है। ठीक है, तो आपको पता है Na के ऊपर +1 रहेगा चार्ज, और Cl के ऊपर क्या रहेगा? -1 चार्ज रहेगा। अब कुल मिला के ये जो चार्ज आ रहा है ना सोडियम एटम के ऊपर +1, ये +1 क्या है? तो +1 को हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर जो है दोनों बात सेम है, लेकिन नंबर क्या है? ये एवरेज है। अब एक का एवरेज तो एक ही आएगा, तो हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बोल सकते हैं। इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर जो है -1 है, तो ये चार्ज है, एक्चुअल चार्ज है। तो -1 क्या होगा? ये इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं उसके कुछ रूल्स है बेटा। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपके पास कोई भी एलिमेंट है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, विल बी इट्स ग्रुप नंबर इन प्रेडिक्टेबल।
जो भी इसका ग्रुप नंबर होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब ग्रुप नंबर भी कौन सा होना चाहिए, तो ग्रुप नंबर जो है रोमन ग्रुप नंबर होना चाहिए। ठीक है, रोमन कौन से हैं ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके पास अगर कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर वही रोमन। ठीक है, उसमें से आप क्या करते हैं 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर दो, तो 8 निकालने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको समझो। ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, सबने देखी होगी और मैंने लिखवाई भी थी। इसके अंदर देखिए ग्रुप नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं। अब यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए हैं, एक तो एक लिखा हुआ है, एक फर्स्ट ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने कौन सा पिकअप करना, और आपने जो है नीचे वाला पिकअप करना। ठीक है बेटा, तो नीचे वाला क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है। ठीक है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, बता सकते हो, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, बता सकते हो बेटा। इसका मैक्सिमम मैंने बताया ग्रुप नंबर जितना होता है उतना ही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मैक्सिमम +1 तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, उसके अलावा लिथियम के बारे में बात की थी कि लिथियम के अंदर आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल हो जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी +1 में चला गया। सोडियम हमने NaCl कंपाउंड के अंदर देख लिया कि Na प्लस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैक्सिमम +1 ही होगा। सोडियम का क्या होगा, पोटासियम का क्या होगा, +1 होगा, रुबिडियम का +1, सीजियम का +1, फ्रांसियम का +1। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से सेकंड ए, तो मैक्सिमम क्या होगा, +2 होगा। उसके बाद ये वाले एलिमेंट मैंने छुड़वा दिए थे। ठीक है, इनके बारे में मैंने बात नहीं की थी, इनके बारे में अभी भी बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे लेकिन करेंगे इनके बारे में। अब देखिए ये 13 ग्रुप है लेकिन नीचे लिखा हुआ थर्ड ए, इसका मतलब थर्ड ग्रुप है। हमने पढ़ा था कि बोरोन जो है +3 बना सकता है। ठीक है, +3 बना सकता है, और इसके अलावा -5 भी बना सकता है, क्योंकि 8 में से अगर 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, ये बात आप बता सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे मैं दोनों बातें लिख रहा हूँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, तो ऊपर मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, मैक्सिमम क्या होगी, +3 होगी, मिनिमम क्या होगी, -5 होगी। कार्बन के लिए अगर आप देखोगे तो कार्बन के लिए क्या होगा, मैक्सिमम +4 और मिनिमम -4 होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट ही करती हो, इसी तरह से इनके लिए भी हम लिख सकते थे। ठीक है, इनके लिए भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे ये +1 था, -7 हो सकता है, +2 -6। ठीक है, यहाँ पे +4 -4 हो गया, +5 -5 हो सकता है, माइनस सॉरी -3 हो सकता है, +6 -2 हो सकता है, +7 -1 हो सकता है। और यहाँ पे 8th ग्रुप है, तो 8th का मतलब क्या होगा, या तो +8 हो सकता है, या 8 में से 8 गए 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये बातें आप पढ़ चुके हो कि ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर होते हैं, माइनस वाले, और ये कैसे होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर होते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप देखोगे तो स्कैंडियम ये थर्ड बी है, इसका मतलब +3 में जाएगा, तो ये +3, ये +4, ये +5, ये +6, ये +7, ये +8, +8, +8, 1b, तो +1 एंड +2। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हम लिखते हैं। अब ये भी बात हमने हमने देखी थी कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी गेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी बात लिख सकते हैं कि बेरिलियम या सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट के लिए नेगेटिव वाली कोई बात हो ही नहीं सकती, ना ही फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के लिए हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को बता सकते हैं।
तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात आपको समझ में आई बेटा सभी को? बोलिए। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल देखते हैं इसके लिए। ठीक है, तो रूल जो है कुछ एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट आपको अनकम्बाइंड स्टेट या फ्री स्टेट में मिलता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन लिखी है। अब ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिविंग आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इस रिएक्शन के अंदर आपको दो एलिमेंट जो है फ्री स्टेट में दिख रहे हैं। फ्री स्टेट का मतलब होता है अनकम्बाइंड स्टेट। ठीक है, आयरन आप देख सकते हो, आयरन क्या फ्री स्टेट में। ठीक है, तो जब भी आपको फ्री स्टेट में एलिमेंट मिलते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्या है? 0 है। कॉपर यहाँ पे आपको फ्री स्टेट में मिल रहा है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। कहीं पे आपको जो है फ्री एलिमेंट इस तरह से मिलता है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिविंग NaCl, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या होगा? 0 होगा। ये सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, 0 के लिए जो है अपने एग्जाम्पल याद रखने, सबसे पहले नोबल गैसेस जहां कहीं भी आपको मिल जाए सबसे पहले 0 लगा देना। ठीक है, कहीं पे भी आपको मिल जाए, मान लीजिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरोन, जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये भी 0 है, ये भी 0, और जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सब 0। कहीं पे आपको सोडियम मिल जाए, मेटल मिल जाए कोई भी, 0। आयरन मिल गया, 0। गोल्ड 0, सिल्वर 0। ठीक है, ध्यान रखना कंबाइंड स्टेट में नहीं होना चाहिए, अनकंबाइंड स्टेट में होना चाहिए। जो सिंबल है वैसा का वैसा लिखा होना चाहिए। उसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका जो है जिनके अंदर केवल एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, जिसके अंदर एक ही तरह के एटम हो। ठीक है, तो एक ही तरह के जहाँ पे आपको एटम मिलते हैं तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। इनको भी हम क्या बोलते हैं? इनको भी हम फ्री स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। P4 में फॉस्फोरस 0, एसिड में 0, नाइट्रोजन में 0, हाइड्रोजन में 0, बोरॉन B12 में 0। ठीक है, यानी कि Na+Cl2, ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है बेटा ये बात? बोलिए। ये बात समझ में आई सभी को? इसके एग्जाम्पल करके देखेंगे बहुत सारे बेटा। ठीक है, एक बार ये रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल बहुत सारे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। कुछ कंपाउंड कुछ एटम्स जो है ऐसे होते हैं जो एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे, फ्री स्टेट के बारे में बात कर चुके हैं। कंबाइंड स्टेट में फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 में आपको मिलने वाला है। ठीक है, फ्लोरीन जो है आपको -1 में मिलेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस के अलग केस था, वो फ्री स्टेट है, मैंने आपको बता दिया था पहले। ठीक है, अगर कहीं पे आपको इस तरह से फ्लोरीन मिलता है तो हमेशा आप क्या रखेंगे? -1। यहाँ पे भी क्या होगा? फ्लोरीन -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। ठीक है, इसकी वजह क्या है ये वजह भी बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर में आपका जो ऑक्सीजन होता है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। Na2O, अब सोडियम आपको पता है +1 में ही जाता है, और ये कहा जाएगा -2 में जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ये -2 में जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्साइड और सिंपल ऑक्साइड। कभी कभी ऑक्सीजन जो है -1 में भी जाता है। -1 के केस होते हैं परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स में एग्जांपल आप लिख सकते हैं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये ब्लीचिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर ऑक्सीजन जो है -1 में रहेगा, Na2O2 -1 में रहेगा। कुल मिला के ऑक्सीजन के बीच में अगर कहीं पे बॉन्ड मिल जाए तो मोस्टली आपको -1 यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केस और हैं। ठीक है, ये केवल 2 कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन जो है +1 एंड +2 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब फ्लोरीन जो है ये डेफिनेटली -1 में रहेगा, तो ये +1 में रहेगा। फ्लोरीन डेफिनेटली यहाँ पे -1 में, तो ये +2 में। ठीक है, अब ये कैसे आया है इसको भी समझाऊंगा मैं अच्छे से, केवल ये बात है। और जनरली जो है ऑक्सीजन को आप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहला +1 जो कि आपको जनरली मिलता है, जैसे कि वाटर में आपको हाइड्रोजन जो है +1 मिलता है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, इसमें जितने भी हाइड्रोजन है सब +1 में मिलते हैं। ये आपका ग्लूकोज है, +1 मिलता है। अमोनिया है, यहाँ पे भी +1 मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना आपने कि जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ में बॉन्डेड हो, ठीक है, मेटल के साथ में बॉन्डेड, तो इस ऐसे कंपाउंड को सबसे पहली बात आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम के साथ में कनेक्टेड है। सोडियम आपको पता है +1 में जाएगा, तो डेफिनेटली इसको -1 में जाना ही पड़ेगा। लिथियम +1 में है, तो ये -1 में। हाँ बेटा, रिपीट करना सर। बेटा हाइड्रोजन जो है जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आयनिक हाइड्राइड। जब भी हाइड्रोजन आपको मेटल के साथ में बॉन्डेड मिले, तो उस केस में आप हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलेंगे। जैसे कि NaH में हाइड्रोजन जो है -1 में एग्जिस्ट करता है। लिथियम हाइड्राइड के अंदर लिथियम हाइड्राइड, लिथियम +1 में और ये -1 में। ठीक है, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी। अभी इनको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर फिक्स्ड होते हैं। वो कौन कौन से? तो सबसे पहली बात अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स के लिए जो है हमेशा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में मिलेगा। जहाँ पे भी कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए, लिथियम हाइड्राइड यहाँ पे +1। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड +1, Li2O +1। कोई भी कंपाउंड आप देख सकते हैं, NaCl +1, K2SO4 +1। कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए इन एलिमेंट्स का, तो हमेशा +1 में ही आपको मिलेगा। उसके बाद है अल्कलीन अर्थ मेटल, इसी तरह से ये आपको +2 में मिलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट +2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड +2। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड +2, बेरियम सल्फेट +2। कोई भी आपको कंपाउंड मिल जाए इनका, ठीक है, तो वहां पे हमेशा ये एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ जनरल रूल हैं, इनको आप याद रखेंगे हमेशा। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस करते हैं। वो एलिमेंट जनरली आपको डी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे भी हैं जो इस तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आयरन जो है +2 में भी मिलता है और +3 में भी मिलता है। आपने जो है एग्जाम्पल देखे होंगे FeCl2 एंड FeCl3। ठीक है, ये 2 कंपाउंड बनते हैं, इसमें आयरन +2 में होता है, इसमें +3 में होता है। इसी तरह से कॉपर जो है +1 और +2 दोनों में मिलता है। Cu2Cl2 यहाँ पे +1 में, CuCl2 यहाँ पे +2 में। मैंगनीज जो है ये +7 से लेकर +2 तक सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक +3 और +5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। AS2S3, AS2S5।
इसमें +5 एग्जिस्ट करता है, इसमें +3। ठीक है, इसी तरह से Sb, इसी तरह से टिन और इसी तरह से लेड। लेड भी जो है PbCl2 और PbCl4 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे +2 में और यहाँ पे +4 में। अब हेलोजेंस अगर हैलाइड की फॉर्म में मिलते हैं तो -1 में मिलते हैं। हैलाइड का मतलब होता है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब एक तो आप कोई भी एलिमेंट मिले, मान लीजिए सोडियम के साथ में,